जय श्री राधे, हर हर महादेव। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। प्रदीप मिश्रा जी द्वारा वाची जा रही नंदीश्वर शिव महापुराण खगड़िया बिहार 7वें दिन की कथा संपूर्ण हो चुकी है। उसकी संक्षिप्त जानकारी और उपाय, अनेक प्रकार के पत्र इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलने वाली है। आप हमारी वीडियो में बने रहें। जो अनेक प्रकार के उपाय हैं, सरल उपाय हैं, उसको आप कीजिए और अपने जीवन में लाभ उठाइए। गुरु जी अपनी कथा में बताते हुए कहा है कि धन, गाय और बेटी ऐसे हाथों में दान न करे जो उसकी रक्षा न कर सके। आप किसी को धन न दे, किसी भूखे को फल बिस्किट दे दे ताकि उससे वो ग्रहण करे और किसी गलत हाथों में ना जाए। यदि आप गाय का दान कर रहे हैं और वह गाय अंत में कसाई के हाथ पहुँच जाती है तो फिर आपको भी पाप लगेगा और उसको भी पाप लगेगा। इसीलिए सोच समझकर गाय को किसी पंडित को दान कीजिए। और बेटी को भी ऐसे ही कन्यादान नहीं करनी चाहिए। किसी गलत गड़बड़े घर में यदि देखकर आप उसको दे देते हो और वहाँ पर वह दुख मिलता है उसको, तो पर भी वह सही नहीं होता है। आपको सोमवार की अष्टमी को यह उपाय करनी है। गुरुजी ने बताया कि यदि कोई बच्चा जिद्दी है या पढ़ाई में कमज़ोर है, उसके हाथों आपको क्या करनी है, एक कटोरी लेना है, उस कटोरी में शक्कर लेना है, शिवालय जाकर उस कटोरी के शक्कर को अपने बच्चे के हाथों से धीरे धीरे शिवलिंग पर अर्पित करना है। और वह नहीं बोल सकता तो उसके जगह पे आप बोल सकते हो, अवधूतेश्वर महादेव के नाम लेके उस शक्कर को शिवलिंग पर आपके बच्चों के हाथों से अर्पित करनी है और एक लोटा जल अर्पित करनी है। गुरुजी ने अगली जानकारी देते हुए कहा कि मृदुला जी पत्र लेकर आई। मृदुला जी ने लिखा था कि मेरी शादी को 12 वर्ष हो गए थे, मेरे पास कोई संतान नहीं थी। गुरुदेव कोरोना काल में किसी परिचित ने बताया कि टीवी में प्रदीप मिश्रा जी द्वारा वाची जा रही शिव महापुराण कथा आती है, उसको कथा को सुनो और उस उपाय को कीजिए। हमने वैसा ही किया, कथा सुनी और आपने उपाय बताया था। सोमवार अष्टमी का उपाय बताया था, उस उपाय को हमने किया। आपने बताया था बेलपत्री के नीचे किसी ब्राह्मण जोड़े को उसके बच्चे के साथ खीर का भोजन कराएं और उसी खीर को हम भी प्रसाद के रूप में खाएं और वहाँ पर दीपक जला लें बेलपत्री के नीचे और आ जाएं। हमने ठीक उसी प्रकार से किया। पूरे ब्राह्मण जोड़े को उसके बच्चे के साथ बेलपत्री के नीचे खीर खिलाए और उसी खिलाए गए खीर में से थोड़ा सा हम लोग भी प्रसाद के रूप में खाएं और दीपक जलाकर आ गए। गुरुजी 1 महीने बाद मेरा गर्भ ठहर गया और मुझे संतान की प्राप्ति हो गई। मैं उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हुई हूँ। गुरुजी ने कहा है कि अगली जानकारी देते हुए कि विश्व सुंदरी का खिताब तन में आधे कपड़े पहनने से, कम कपड़े पहनने से बिल्कुल नहीं होती है। तन में पूरे कपड़े पहने, विचारधारा अच्छी रखे जैसे कि पद्मावती ने किया था। आप अपनी तन पर पूरे कपड़े पहनकर भी, अच्छे विचार रख कर भी विश्वविख्यात बन सकते हैं। सोमवार अष्टमी का उपाय बता रहे हैं। आप इसको 26 जून सोमवार अष्टमी को भी कर सकते हैं। सोमवार अष्टमी शिव और शक्ति का मिलन का दिन होता है। इसमें आप 2 बाती वाला उपयोग कर सकते हैं। आपको 2 अलग अलग बाती बना लेनी है और उस 2 बाती को फिर से एक बाती भर लेना है और उस एक बाती वाला लौ प्रज्वलित आपको करना है, दिया जलाना है। शिव शक्ति के निमित्त आपने यह दिया अर्पित करना है शिवालय में और उसी समय दिया जलाकर अपने मनोकामना को बोलना है। इस अष्टमी में आपने इस प्रयोग को किया होगा तो अगले अष्टमी के आते तक वह मनोकामना आपको पूर्ण होती नज़र दिखाई देगी। शिव शंकर आप पर पूरा भरोसा रखकर उस पर प्रज्वलित कीजिए, आपको ज़रूर लाभ मिलेगा। गुरुजी ने कहा हम किस्मत वाले हैं कि इस बार हमें डबल सावन का आनंद मिलेगा, भजन करने का मौका मिलेगा, शिव शंकर की सेवा करने का मौका मिलेगा, सावन में जल अर्पित करने का ज़्यादा मौका मिलेगा। यह मौका 19 वर्षों बाद आया है। आपको डबल सावन है, उसका आप लाभ उठाइए। शिव पुराण सुनिए, भजन कीजिए, भक्ति कीजिए। गुरुजी ने अगली जानकारी देते हुए कहा है कि अब से जितने भी 6-7 कथा होगी श्रावण में, उसमें एक विठलेश सेवा समिति का काउंटर रहेगा। वहाँ पर पोहा वितरण या खीर पूड़ी या फिर खिचड़ी या सब्जी पूड़ी ऐसे वितरण होगा। जो बाबा चाहेगा वह वितरण होगा, जो आप चाहोगे वो वितरण होकर ही रहेगा। एक भंडारा विठलेश सेवा समिति की तरफ से कथा पंडाल में श्रावण में ज़रूर लगेगा।
गुरुजी ने अगली जानकारी देते हुए बताया है फिर से सोमवार अष्टमी का नया उपाय, जिसे आप नौकरी के लिए, व्यापार वृद्धि के लिए या फिर कुछ परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के लिए आप इस उपाय को कर सकते हैं। सोमवार अष्टमी का गुरुजी ने एक और नया उपाय बताया है। आप एक कटोरी में दूध ले लीजिए और एक बेलपत्र लीजिए और चले जाइए शिवालय जाकर उस दूध में बेलपत्र को डिबो दीजिए और ऐसे करके एक एक बूंद शिव जी पर अर्पित कीजिए। या फिर ऐसा भी कर सकते हो, शिवलिंग के ऊपर आप बेलपत्र को हथेली में रखे रहिए और धीरे धीरे बेलपत्र पे दूध डालते जाइए, उसमें एक एक बूंद टपक कर वह शिवलिंग पर अर्पित होते जाएगा। उसके बाद 1 लोटा जल अर्पित कीजिए और अपने मनोकामना को बोलिए, हे शिव, हे भोलेनाथ, हे अवघड़दानी, हे विश्वनाथ, हमारी इस मनोकामना को पूर्ण करो। हम आपके भरोसे आए हैं, बाबा आपकी मनोकामना को ज़रूर पूर्ण करेगा 3 महीने के अंदर में। यदि हमारी यह वीडियो आपकी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हर हर महादेव कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।